बिल्कुल निकम्मे हैं, उनका तो कोई योगदान समाज के लिए रहा ही नहीं है, कि वो कर्मठ आपके हिसाब से बने, वो मिलनसार आपके हिसाब से बने। ठीक है ना? तो ये सटायर जो आप यूज कर रहे हैं, जनता भी जानना चाहेगी कि अक्सर राजनीति को जाति, धर्म और भेदभाव के नाम से बदनाम किया जाता है, परिवार के नाम से बदनाम किया जाता है। तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे समाज के लिए कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो हमारी पंचायत स्तर की राजनीति हो, चाहे विधानसभा की राजनीति हो, चाहे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, जाति, धर्म के आधार पे अभी भी हम लोग बहुत बटे हुए हैं। और जो हमारे मुद्दे हैं वो ये नहीं है कि जो हमारा कैंडिडेट होगा वो बेहतर समाज के लिए, बेहतर पंचायत के लिए क्या करेगा, बल्कि मुद्दे हमारे ये हैं कि ये फलानी जाति का है, वो ढिमकानी जाति का है, इस जाति का जो पलड़ा है वो भारी है, उस जाति का जो पलड़ा है वो भारी कम है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। मैं अपनी ग्राम पंचायत की जनता से निवेदन करूंगा कि इस पंचायती चुनाव में इसको मुद्दा ना बनाएं और ऐसे व्यक्ति को आप अपना कीमती मत दें जो आपकी समस्याओं का समाधान जो है अगले 5 वर्षों में करे। साथ ही में मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने बात निकाली है तो मैं इस चीज का संज्ञान भी अपने पंचायत की जनता के बीच रखना चाहूंगा कि उप प्रधानी में अभी ऐसे भी कैंडिडेट्स इसमें आपको मिलेंगे, ऐसे भी प्रत्याशी आपको इसमें मिलेंगे जो अपने आप को ये सोचते हैं कि भाई वो कुछ उनकी जो सोचने, जब वो कैंडिडेट के तौर पे सामने आए तो उन्होंने जो है बाकी कैंडिडेट को इस तरह से शो कराया है कि भाई वो तो बिल्कुल निकम्मे हैं, उनका तो कोई योगदान समाज के लिए रहा ही नहीं है, बस वो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पंचायत का उत्थान कर सकता है। तो मैं उस ऐसे कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग जनता को ये बोलना चाहूंगा कि आप ऐसे कैंडिडेटों से बचें, इनसे सावधान रहें, ये समाज को तोड़ने वाले हैं, समाज को जोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। अभी नलवाड़ मेला जब हुआ जी, नलवाड़ मेले में जो हमारा स्कूल का गेट है, स्कूल के गेट के साथ जो एक हॉल बना है अभी नया नया, वहां पे एक विशेष धर्म के व्यापारी ने उसको लेने के लिए बोली लगाई और वो बोली गई 60,000 रुपए। अच्छा, तो जो व्यक्ति है जो आज कैंडिडेट बना हुआ है और जो सिटायरिकली इस तरह से बोल रहा है कि जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वो कर्मठ हैं, नौजवान है, मिलनसार है, फलाना है, ढिमकाना है, जो कि उनको इस तरह से भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने उसमें कर्मठ है, हर व्यक्ति का मिलनसार का एक दायरा होता है, हर व्यक्ति का जो है अपना एक सिस्टम होता है। वो जरूरी नहीं है कि वो आपके हिसाब से होएगा, कि वो कर्मठ आपके हिसाब से बने, वो मिलनसार आपके हिसाब से बने। ठीक है ना? तो ये सटायर जो आप यूज कर रहे हैं, कर्मठ, फलाना, ढिमकाना, तो ऐसी बातें करना बंद करें जब आप प्रत्याशी बने हैं, और सम्मान करें हर कैंडिडेट का। हर कैंडिडेट अपने में इन चीजों के गुण रखता ही रखता है। तो मैं बात कर रहा था वहां पे 60,000 रुपए किराया निर्धारित हुआ, तो वो कैंडिडेट क्या कहता है कि भाई हमारे यहाँ बारिश इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे देवते नाराज है, क्योंकि हमने जो ये दुकान दूसरे धर्म के व्यक्ति को दे दी। जी, आज लोग बात कर रहे हैं कि हम चांद में घर बनाएं जी, हैं, आप बात कर रहे हैं कि हमारे देवते नाराज हो रहे कि दूसरे धर्म का जो व्यक्ति है वो दुकान डाल रहा है, इसलिए जो है आप देवते हमारे नाराज हो जाएंगे। देवते क्या तब नाराज नहीं होंगे जब आप मेले ग्राउंड के अंदर भी उस धर्म के व्यक्ति को दुकानें दे रहे। सिर्फ आपने अपनी होची राजनीति चमकानी है, सिर्फ आपने अपना होछापन दिखाना है, इसलिए आप इस तरह के मुद्दों को जो है लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये निंदनीय है और इससे आप समाज को जोड़ नहीं रहे हैं। आप बातें कर रहे हैं कि मैं समाज की बेहतरी के लिए काम करूंगा, तो क्या ये समाज की बेहतरी के लिए काम हुआ कि समाज को तोड़ने के लिए काम हुआ? जी, ठीक है ना? दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, जो हमारा सनातन धर्म है, ये जब इसका ना कोई आदि है ना इसका कोई अंत है। जितने भी धर्म आज दुनिया में है वो सारी, उन सब की उत्पत्ति, उनके जो पूर्वज हैं वो सनातन धर्मी है। ठीक है? आप इसको इतना संकीर्ण बना रहे हैं। हमारे देवते इतने छोटे नहीं है कि वो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की दुकान से जो है नाराज हो जाएंगे। ठीक है? हम बात करते हैं कि भाई हिंदू की हम बात करते हैं, अगर हम हिंदू या सनातन धर्म की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं धर्म की जय हो। धर्म क्या है? धर्म वो है जो हमने धारण किया हुआ है। धारण क्या किया हुआ है? कि झूठ नहीं बोलना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से द्वेष नहीं रखना, नफरत नहीं करनी।
तो आप तो वो चीजें कर नहीं रहे हैं, आपके अंदर तो नफरत भरी पड़ी है किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के लिए, खासकर वो समुदाय जिसके पूर्वज भी सनातनी है। ठीक है, तो आप बरगलाओ मत। हम बात करते हैं अधर्म का नाश हो, तो अधर्म का नाश क्या इस तरह से आप करना चाहेंगे? जी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भाई प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे धर्म में बोला ना प्राणियों की सद्भावना हो। प्राणी कौन है? प्राणी वो है जिसके अंदर प्राण है। आप प्राणी हैं, मैं भी प्राणी, हम सब प्राणी हैं। हम में क्या होनी चाहिए? सद्भावना होनी चाहिए, हमें मिलनसार होने चाहिए हम लोग। ठीक है, तो मिलनसार, आप तो किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के प्रति नफरत रख रहे हैं, आप में तो मिलनसार का भाव ही नहीं है। इसका मतलब आप मानते ही नहीं अपने सनातन धर्म को, आप तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहे हैं। जो आपकी हरकतें हैं, आदमी का व्यक्तित्व का पता कैसे लगता है? उसकी हरकतों से लगता है ना। तो अगर आपकी हरकतें बिल्कुल ऑपोजिट है, बोल आप कुछ रहे हैं, कर आप हर कुछ रहे हैं, तो उससे आपका पता चलेगा कि भी आप क्या सोच रखते हैं, क्या किस तरह के समाज के प्रति आप निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है, फिर हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। देखो हमारे सनातन धर्म में कितनी मजे की बात है कि हम ये नहीं बोलते कि हिंदुस्तान का कल्याण हो, हम कर रहे हैं पूरे विश्व का कल्याण हो। विश्व में जब विश्व की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पहले ही लीडरशिप रोल में आ गए हैं सनातनी होके। सनातन धर्म का जो व्यक्ति होगा वो बात यही करेगा, वसुदेव कुटुंबकम। जी बिल्कुल, ठीक है ना, कि पूरा संसार जो है एक घर है, उस घर में हो सकता है आपके और मेरे मतभेद हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम एक दूसरे को गोली मारेंगे। तो जो धर्म है, जब विश्व हमारा परिवार है, तो जो ये अलग अलग धर्म है, ये हम भाईचारे में हमको रहना पड़ेगा। आप अगर इस तरह से करोगे तो आप समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हो, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो। तो मैं अपनी पंचायत के समस्त जनता से आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से तो खासकर सावधान रहें, क्योंकि ये लोग जो है समाज की बेहतरी के लिए तो कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो दिमाग में वो कीड़ा भरा पड़ा है कि एक विशेष धर्म और जो समुदाय है, हमने उसके खिलाफ ही काम करना है। तो ये कभी भी समाज की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकते हैं। मैं सनातनी हूं, मुझे सनातनी होने पर गर्व है। मैं सुबह दुर्गा चालीसा का पाठ करता हूं, शाम को मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, और मेरे कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं सिखाता है कि भी किसी से भी आप द्वेष या ईर्षा करें। भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी क्या बोलते हैं कि मैं तो कण कण में हूं। जब वो कण कण में है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि यार जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है उसमें भगवान नहीं है विराजमान? भगवान तो उसमें भी विराजमान है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, और किसी ऐसे व्यक्ति को आप पंचायत में लाएं जो पंचायत को जोड़ने का काम करे, समाज को जोड़ने का काम करे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करे, उनके बेहतर जो है उनको कल दिन को एक अच्छे समाज में हम लाने की कोशिश करें, उसके लिए काम करें। तो ये मेरा जो है एक छोटा सा निवेदन रहेगा अपनी पंचायत के समस्त जनता से। जी संदीप जी, आपने एक कम समय में एक बहुत बड़े विषय पे बहुत सारी बातें कही, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। परंतु हमारे कार्यक्रम का समय भी थोड़ा सा कम रहता है, नहीं तो हम इस विषय पे और ज्यादा चर्चा करते। परंतु हम फिर कभी जब आप हमारे कार्यक्रम में पधारेंगे तो इस विषय पर गहन चर्चा करेंगे। परंतु मैं सीधे अब अगले प्रश्न पे आता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को क्या अपील उनसे करना चाहेंगे, ये बताएं। ग्राम पंचायत ममेल के प्रबुद्ध जनता से और वोटरों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आप अपने मत का जो उपयोग है वो बहुत ही सोच समझ के करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे ही वोट दें। हम 6 उम्मीदवार हैं इस समय मैदान पे उतरे हुए। अगर कल कोई नामांकन वापस नहीं लेता है तो आप हर व्यक्ति, हर उम्मीदवार की स्क्रूटनी करें, अच्छी तरह से उसको जांच परख लें, क्या उसके अंदर करने की क्षमता है, क्या आज तक उसने किया है, क्या उसका योगदान समाज की बेहतरी के लिए रहा है, क्या योगदान उसका समाज में भाईचारा बनाने के लिए रहा है। तो ऐसी सारी बातों को आप अपने दिमाग में रखें। उसके बाद आप एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो सच में अगले 5 साल जो है बेहतर ममेल के लिए काम करे, और ममेल को जो है हिमाचल की एक विकसित और स्वच्छ पंचायत बनाने में अपना योगदान दे। यही मैं ममेल की प्रबुद्ध जनता से निवेदन करना चाहूंगा। जी बहुत बढ़िया संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, और पूरे कार्यक्रम का यदि देखें तो हमने बहुत से विषयों पे चर्चा की। हमने ग्रामीणों के जो प्राथमिक जो समस्याएं रहती हैं, हर एक गांव की रहती हैं, उनकी समस्याओं को आपने उजागर किया।
और साथ ही साथ आपने तो निवारण भी बता दिया कि किस तरीके से ग्रामीणों की समस्या को दूर किया जा सकता है। आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नशे संबंधी समस्याओं के बारे में भी बताया और साथ ही साथ आपने युवाओं को कैसे एक रोजगार के साथ जोड़ा जाए, कैसे उनकी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ा जाए, इस विषय पर भी बात की। साथ में आपने बात की कि महिला सशक्तिकरण कैसे किया जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत से विषयों पे एक साथ चर्चा की है और इस चर्चा जो हमारा आज का जो लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है और समय भी हमें अब इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आगे बढ़े। तो आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए रुद्रा प्रोडक्शन टीम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती है कि आप इस कार्यक्रम में आए। और इस कार्यक्रम के अंत में संदीप कुमार जी, हम चाहेंगे कि कार्यक्रम शब्द कैद पन्नों के मंच से आप जन जागरूकता के लिए इस मंच से जनहित में कोई संदेश दें। जरूर। क्योंकि चुनावी माहौल है हिमाचल प्रदेश में, तो मेरा जो संदेश है वो भी इसी के संदर्भ में रहेगा। मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता से ये निवेदन करूंगा कि जो आपका ये मत है ये बहुत कीमती है। इसका इस्तेमाल आप बहुत ही सोच समझ के करें, जाति, धर्म, भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर करें और ऐसे योग्य व्यक्तियों को आप पंचायत में चुनकर लाएं जो सच में अगले आने वाले 5 साल में जो है पंचायत को अपलिफ्ट कर सके। तो यही मेरा निवेदन रहेगा समस्त जनता से। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अगर हम देखते हैं कि जो आपका वोट है, कहीं ना कहीं कुछ लोग उसको 500 रुपए में खरीद रहे हैं, कहीं 1000 रुपए में खरीद रहे हैं। तो अगर मैं इसका एस्टिमेट लगाऊं, 1825 दिन होते हैं हमारे 5 साल में, ठीक है। अगर 1000 रुपया किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, वो चाहे किसी भी तरीके से किया हो, तो वो जो औसत निकल के आती है वो 50 पैसे पर डे के हिसाब से आती है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके वोट की कीमत उस व्यक्ति ने 50 पैसे लगाई है एक दिन की। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें और अपने वोट का बहुमूल्य है आपका वोट, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। इसका सदुपयोग करें और ऐसे व्यक्तियों को चुनकर आगे लाएं जो सच में पंचायत के विकास में जो है एक ढाल बनकर जो है पंचायत को आगे ले जाए। यही मेरा संदेश रहेगा हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता से। जी संदीप कुमार जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यदि जनता अपने वोट की ताकत को पहचानेगी तभी ये ग्राम सुदृढ़ होगा, ये देश, ये राष्ट्र मजबूत होगा और हम विकास की ओर बढ़ेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा, विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। क्योंकि एक वोट लोकतंत्र की एक अहम कड़ी होती है। आप अपनी वोट की ताकत को समझें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, यही आपसे विनम्र प्रार्थना है। यही सभी देशवासियों से, ग्रामवासियों से यही निवेदन है कि वोट का सही इस्तेमाल करें। तो ये थी एक छोटी सी मुलाकात संदीप कुमार चौहान जी से, जो कि इस बार दावेदारी रख रहे हैं उप प्रधान के पद के लिए ग्राम पंचायत ममेल से। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही और दीजिए सुशील कुमार चौहान को इजाजत। तो मिलेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।